हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। बाइनरी संख्या क्या होती है? एंड गेट की सत्यता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पे हमारे पास? वो है बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम एवं बाइनरी संख्या व लॉजिक गेट। तो बच्चों अगर देखें अपन यहाँ से, तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम सभी नंबर को, लिखो, वह सिस्टम जिसमें हम सभी नंबरों को, सभी नंबर को बाइनरी संख्या जो कि 0 1 होती है, 0 व 1 में लिखते हैं। 0 व 1 में लिखते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर 2 को लिखते हैं तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? बाइनरी नंबर में। तो अगर 2 को लिखेंगे बाइनरी नंबर में, तो 2 को हम लिखेंगे बाइनरी नंबर में कैसे बच्चों? 0 1 1। 2 को लिखना है तो। और अगर 3 को लिखना है मेरे को, तो 3 को कैसे लिखूंगा मैं अब? सॉरी, जीरो, सॉरी माफ़ करना, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर मुझे 0 को लिखना है, तो 0 को कैसे लिखूंगा मैं बच्चों? 0 को लिखा जाएगा कि मुझे 0 को लिखना है, 0 नंबर है हमारे पास, इसको लिखना है। तो ये तो हो गया आपके पास डेसिमल में। तो बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे इसको हम? बाइनरी नंबर में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0। ये बाइनरी नंबर है। और ऐसे अगर मुझे 1 को लिखना है, ठीक है ना, तो 1 को कैसे लिखूंगा मैं? अगर मुझे 1 को लिखना है तो ये 1 आ जाएगा, 0 0 0 1। अगर मुझे 2 को लिखना है तो 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 1 0। ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लिखते चले जाते हैं। तो बाइनरी संख्या वो होती है जिसमें हम केवल 0 और 1 को ही लिखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एंड गेट है। अब एंड गेट क्या होता है? एंड गेट, अगर हम एंड गेट को लिखें तो एंड गेट जो है, यह है एक लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट लॉजिक गेट होता है जो बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या के निवेशी के दो निवेशी निवेशी को लॉजिक व्यंजन द्वारा या बुलियन बुलियन व्यंजन द्वारा निर्गत में बदलता है। निर्गत में बदलता है। निर्गत में बदलता है। ये निर्गत भी जो होंगे वो बाइनरी संख्या में ही होंगे। तो अगर अपन बच्चों इसका बुलियन व्यंजक देखें, तो जो बुलियन व्यंजक होता है इसका, ये ए बी और ये सी है, तो बुलियन व्यंजक क्या होगा? सी बराबर ए गुणा बी, ये होगा। और यहाँ पर जो हमारे इनपुट्स होंगे वो 0 और 1 में होंगे। तो अगर इसकी सत्यता सारणी बनाए हम, सत्यता सारणी सत्य सारणी क्या बनेगी? ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है। ए 0
0 बी 0 1 1 0 और 1 1। 0 गुणा 0 ये गुणनफल का काम करता है सीधा सीधा, तो सीधा हो जाएगा 0 गुणा 0 बराबर 0। फिर 0 गुणा 1 बराबर 0, 1 गुणा 0 बराबर 0 और 1 गुणा 1 बराबर 1। तो इसका आउटपुट बच्चों इस तरह से आ जाएगा, यानी कि निर्गत। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।